नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने सीएम। एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रही सियासी गहमा गहमी के बीच गुरुवार यानी 5 दिसंबर को महायुति गठबंधन की नई सरकार बन गई। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही नई सरकार में फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सीएम के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली है। इससे पहले वाली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, जबकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब नई सरकार में नेतृत्व बदल गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम समेत कई नेता शामिल। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री, महायुति गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी शिरकत की। नाराजगी की अटकलों के बीच अंतिम वक्त में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद स्वीकार करते हुए शपथ ली। महायुति गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से की थी मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस को बुधवार यानी 4 दिसंबर को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके तुरंत बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद रहे और गठबंधन का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। विधान भवन में आयोजित विधायक दल की बैठक में गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। महायुति को विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें? महाराष्ट्र में एक ही फेज में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आए थे। महायुति गठबंधन को राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर शानदार जीत मिली। गठबंधन की सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना को 57, जबकि अजित पवार गुट एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली। उधर विपक्षी एमवीए ने कुल 46 सीटों पर जीत दर्ज की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।